ओ मेरे गुरुवर, तुझको बारंबार प्रणाम, तुझको बारंबार प्रणाम। मुझको है तुझसे प्यार ही प्यार। तू ही चिट्ठी में, तू ही हाथी में, तू ही कण कण में, फिर मुझसे तू दूर क्यों है प्रभु। तम भी तू है, प्रकाश भी तू है, आकाश भी तू है, ब्रह्मांड भी तू है, शिव भी तू है, ब्रह्म भी तू है, आत्मा भी तू है, परमात्मा भी तू है, फिर मुझसे दूर क्यों है। ओ गुरुवर, तुझको बारंबार प्रणाम। मुझको है तुझसे प्यार ही प्यार। ओ गुरुवर, अब तो काट दे करम बंधन, अपने में विलय कर दे, प्रकाश में लय कर दे। ओ मेरे गुरुवर, मुझको है तुझसे प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार। ओ मेरे गुरुवर, तुझको बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। प्रणाम आप सभी को। प्रेम गली अति सागरी, उसमें दो न समाए। बड़ा प्यारा शब्द है। प्रेम की गली जो है इतनी इतनी छोटी, इतनी कंजेस्टेड है कि उसमें दो नहीं जा सकते, वहां दो नहीं समाते। उपनिषद में ऋषि कहते हैं अद्वैत जहां दो नहीं, प्रेम गली अति सागरी, उसमें दो न समाए। इसे समझो, गुरु तुमसे दूर नहीं, मगर जब तक तुम्हारा मैं है तब तक गुरु सदा तुमसे दूर है। हे मेरे गुरु, नहीं, तुम्हारे मैं के कारण गुरु का अस्तित्व है। इसे समझना, तुम्हारे मैं के कारण गुरु का अस्तित्व है। तुम क्या अब भी अपने मैं को बचा के रखना चाहते हो? सोचो। बहुत सारे मैसेज आते हैं कि गुरुदेव हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं और हम आप में पूरी तरह समाना चाहते हैं। मगर बात वो 24 घंटे कुछ और ही कर रहे होते, बात वो सिर्फ संसार की ही कर रहे होते हैं, गुरु की कहीं कोई बात नहीं कर रहे होते। तुम गुरु में समाना चाहते हो, गुरु ही शिव, गुरु ही परमात्मा, और तुम उसमें समाना चाहते हो और गुरु की कहीं चर्चा नहीं दिखाई देती। ये कैसा होगा? जिसमें तुम समाना चाहते हो उसकी चर्चा भी ना करो, उस प्रेम को अभिव्यक्त भी ना करो, तो फिर तुम कैसे उसमें समाओगे? फिर कैसे उसमें समाओगे? मेरे एक जानने वाले राजस्थान में ही हैं और वो मुझे परमात्मा ही मानते हैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मानते हैं, जानते नहीं हैं। वो जब मेरे सामने आते हैं तो बहुत भक्ति भाव, बहुत ही मतलब कि श्रद्धा, सब कुछ ठीक है। ऐसे ही मैंने मजाक में अपने किसी मित्र को कहा कि तुम उनसे बात करो और उनसे पूछो कि तुम्हारा गुरु कौन है। तो मेरे मित्र ने उनसे बात करी, थोड़ी जान पहचान बढ़ाई
उन्होंने बताया कि मैं आचार्य ध्यान आमीन के साथ साधना करता हूं, उनके ग्रुप में जुड़े हुए। अच्छे गुरु है वो। तुम्हारे गुरु कौन है? क्या तुम भी उनसे जुड़े हो? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो नारायण को गुरु मानता हूं, मेरे गुरु तो नारायण है। क्या ये गुरु भक्ति है? मुझे इससे वो नहीं है, मगर तुम्हारी यात्रा कहां रुकी हुई है? जितना तुम्हारा अहंकार होगा उतना ही समाज में तुम रिजर्व होकर रहोगे। समाज को जो पसंद है तुम वो कहोगे, तुम्हारे प्रेम को क्या पसंद है वो तुम कभी ना कहोगे। और गुरु के साथ एक हो जाने के बाद कौन से तुम्हारे कर्म, कौन से तुम्हारे दुख? जब मैंने अपने को अर्पित ही कर दिया तो मेरा दुख कहां रहा, मेरे कर्म कहां रहे, फिर मैं रहा ही कहां, फिर मैं बचा ही कैसे? बूंद गिर जाए सागर में तो भी क्या बूंद का कोई अस्तित्व रहेगा? नदी गिर जाए सागर में तो क्या नदी का अस्तित्व रहेगा? हां, मगर एक बात और है, नदी अगर सागर में गिर जाती है तो अपने मीठेपन को खो देती है। ये ध्यान रखना। तुम यदि गुरु के प्रेम में पड़ोगे तो संसार का मीठापन खो जाएगा, फिर गुरु बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। मैं तुम्हारा सभी जगह से स्वागत कर रहा हूं। तुम्हारे लिए हर द्वार मैंने खोल रखे हैं। तंत्र से तो, मंत्र से तो, यंत्र से तो, ज्ञान से भी, भक्ति से भी। मैं ये कह रहा हूं तुम्हें कि तुम किसी भी यात्रा पे चलो तो संपूर्ण चलो, अधूरे अधूरे नहीं। तुम भक्ति मार्ग से चलो तो संपूर्ण चलो, फिर डूब जाओ। मेरा गुरु आचार्य ध्यान आमीन है, ये कहने में भी अगर शर्म आए और झिझक आए तो फिर गुरु कैसा, फिर प्रेम कैसा? समझना। इस साधिका के भजन के माध्यम से मैं उन सभी को कहना चाहता हूं जो ये बात बोलते हैं कि गुरु हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हारे धोखे को तोड़ना चाहता हूं, मैं तुम्हारे बेहोशी को तोड़ने की बात कर रहा हूं। तुम ऐसे भी जियो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर तुम अंधकार में मत जियो। तुम ये समझो, तुम उस सत्य को जानो, क्या सही में प्रेम है, क्या सही में भक्ति है? गुरु का मिलना हर जन्म में संभव नहीं होता। गुरु का मिलना हर जन्म में संभव नहीं होता। पति का मिलना हर जन्म में संभव। आज ये पति है, कल हो सकता है कोई दूसरा पति मिल जाए, कल दूसरी पत्नी मिल जाए। हर जन्म में तुम हर रिश्ते को जीते और बदल बदल के हर एक अलग अलग आत्माओं के साथ जीते हो, मगर गुरु के साथ हर जन्म में जीना वो संभव नहीं है। क्योंकि गुरु अगर पृथ्वी से विदा होता तो या तो निराकार में लीन हो जाता है, या अगर उसकी कोई प्लानिंग है, उसने कुछ प्लान कर लिया, तो फिर वो किस सदी में पैदा होता है ये भी नहीं पता। फिर तुम गुरु से तो हर जन्म में नहीं मिल सकते। फिर तुम अपने प्रेम को क्या करोगे? तुम सच में अगर प्रेम में हो तो तुम्हारा कर्म तुम्हारा नहीं रहा, तुम्हारे सभी दुख कर्म, तुम्हारे सभी पाप कर्म तुम्हारे गुरु के हो जाते हैं। इसे समझना और अपने हृदय से पूछना, क्या सच में तुम गुरु के प्रति प्रेम में हो? और जब तुम अपने हृदय से पूछोगे क्या गुरु के प्रेम में हो तुम, तब तुम जानोगे पहली बार कि वो तो तुम्हारे हृदय में विराजमान है, तुम ही ना देख पाए। क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि प्रेम जो है अभी संसार और वासनाओं में उलझा है, अभी मैं में उलझा है, तो फिर कैसे तुम्हें दिखेगा? अभी परमात्मा से भी ज्यादा प्यारी वासनाएं हैं, अभी परमात्मा से भी ज्यादा प्यारी ये पृथ्वी है। अभी इस पृथ्वी को छोड़ के जाने का मन नहीं, तो फिर तुम कैसे छोड़ पाओगे? थोड़ा भाव में उतर के अपने से पूछो कि तुम हो भी
क्योंकि प्रेम में तो दो नहीं होते, फिर तुम हो भी। और गुरु तो पूरी तरह से पूरे ब्रह्मांड, अनंत अनंत ब्रह्मांडों में फैला हुआ है, वो सीमित तो नहीं है। तो अपने से पूछो, तुम कहां रुक रहे हो? क्या सच में तुम भक्त हो? क्या सच में तुम प्रेम में हो? भक्त को तो भक्ति का भी नहीं पता होता, भक्त को भक्ति का पता नहीं होता, मगर वो सारे काम ऐसे करता है जिसे लोग भक्त कहते हैं। तुम देखो तुम कहां हो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गलत हो, मैं ये कह रहा हूं तुम उस सत्य को जानो कि सच में तुम कहां हो और तुम कैसा सोच रहे हो। अधिकतर लोगों को यह भ्रम होता है कि वो साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और परमात्मा उन्हें मिल जाएगा। मैंने अक्सर देखा है, लोग एक छोटी सी पोटली, एक छोटा सा थैला ले लेते हैं हाथ में और उसमें वो माला डाल लेते हैं और माला जप रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। देश में इलेक्शन होगा तो कौन नेता जीतेगा उसका भी डिस्कशन चल रहा है और माला भी चल रही है। और कुछ लोग मौन हो जाते हैं, वो कहते हैं हम तो दिन में 3-4 घंटे मौन रहते हैं। उनको भी देखा है मैंने, मौनी बाबा को, जो मौन हो जाते हैं, आंख से इशारा करते हैं, ये नहीं, वो ऐसे। और जब नहीं बंदा व्यक्ति नहीं समझ पाता सामने वाला तो वो लिख के देते। ये कैसा मौन, ये कैसे मंत्र जाप? तुम अपने को धोखा मत दो, तुम जानो, क्योंकि परमात्मा तुम इस पल भी तुम उसी में जी रहे हो, मगर तुम धोखे देने की आदत के कारण उसे समझ नहीं पा रहे। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि कभी तुम्हें परमात्मा उपलब्ध होगा, तुम सच सच इसे समझो तो इस पल भी तुम उसी में जी रहे हो, उसके बिना कुछ हो कैसे सकता है? तुम उसी में जी रहे हो, मगर अपनी आदतों के कारण तुम उससे दूर महसूस कर रहे हो। एक आखिरी उदाहरण दूं, इसे समझो तो मेरी सारी बातों को समझ पाओगे। एक समुंदर में एक प्यारी सी मछली, और वो कह रही है कि कब हे समुंदर तू मुझे स्वीकार करेगा, कब हे समुंदर तू मेरे हृदय में उतरेगा, कब मेरे दुख, मेरे पाप कर्मों से मुझे मुक्त करेगा। मछली ऐसा कह सकती है? बिल्कुल कह सकती है। क्यों नहीं कह सकती? क्योंकि उसे पता है कि समुंदर और उसमें फर्क है, वो अलग है। क्योंकि अभी अपने हृदय से ही इतना प्रेम नहीं हुआ। अगर उस मछली को अपने हृदय से ही, अपने शरीर से ही इतना प्रेम हो जाए तो वो उस प्रेम में शांति को महसूस करेगी और जानेगी कि मैं समुंदर से ही तो जुड़ी हूं, समुंदर ही तो मेरा जीवन है, समुंदर ही तो मेरे शरीर में बह रहा है, मैं अलग हूं कहां पर। इसे समझना, आनंदित रहना, सदा खुश रहना। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।